सब बहन भाइयों को सलाम और सलामती हो सब पर। कल हमने जिंदगी की बात की थी बाइबुल मुकद्दस से। आज हम ईमान की बात करेंगे कि ईमान रखने से क्या कुछ मिल सकता है। शफाएं मिल सकती हैं, जो हम मांगे खुदा से मिल सकता है ईमान से। हम बाइबुल मुकद्दस में से लूका रसूल के अंजील उसका 8 बाब उसकी 43 आयत में एक औरत का जिक्र आया है जब वो यीशु मसीह के सामने आई। वो 12 साल से बीमार थी, उसके जिस्म में से खून जारी था, जिस्मानी वो बीमार थी। 12 साल गुजर गए, वो किसी से अच्छी ना हो सकी। डॉक्टरों से, हकीमों से पैसा बहुत खर्च कर चुकी कि उसका पैसा भी सारा खत्म हो गया। उसके जी में आया कि मैं यीशु का पल्ला छूऊंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। खुदावन भीड़ में खड़ा था, बहुत ज्यादा रश था, भीड़ थी कि लोग उस पे गिरे हुए थे। वो औरत आई, उसने यीशु मसीह का पोशाक का किनारा छुआ तो एकदम उसका खून बहना बंद हो गया। वो शिफा पा गया क्योंकि इसका ईमान था कि मैं यीशु का पल्ला छूऊंगी तो शिफा पा जाऊंगी। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि किसी ने मुझे छुआ है। पतरस ने शागिर्द बोले कि आए साहब, लोग तुझ पर दबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, क्या पता। उसने कहा नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है क्योंकि मुझ में कुव्वत निकली है। वो औरत छुप ना सकी, कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आई तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आए बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामती से चली जा। क्योंकि ईमान की बात थी। शक के साथ हमने कुछ नहीं मांगना, हमने ईमान के साथ मांगना है। जैसे यीशु मसीह सूली पर जब लटकाया गया तो एक डाकू ने यीशु पर ईमान रखा, एक डाकू ने यीशु मसीह को ताना दिया क्योंकि उसने गुनाह भी कर लिए। तो वो बचने की कोशिश कर रहा था कि मैं गुनाह भी कर लिए हैं तब मैं बच जाऊं। उसने यीशु मसीह से कहा कि आए मसीह, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा क्योंकि तू तो मसीह है। तो दूसरे डाकू ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया, उसने ईमान लाया यीशु मसीह पर। उसने कहा, उसने झिड़का दूसरे डाकू को, उसने कहा तू खुदा से भी नहीं डरता? हमने तो जो गुनाह किया था उसकी सजा पा रहे हैं, वाजिब है कि हम पर ये सजा। तो यीशु मसीह तो बेगुनाह है, वो खुदा है क्योंकि उसका ईमान खुदा पर आ चुका था। उसके दिल ने, उसकी रूह ने उसको कहा कि ये वाकई खुदा है। उसने कहा आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने कल का नहीं, 2 दिन का नहीं, महीने का नहीं, उसी वक्त, उसी घड़ी उसने कहा कि आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि उसने ईमान रख लिया यीशु मसीह के ऊपर कि ये खुदाबंदों का खुदा है, ये लश्करों का खुदा है, ये बादशाह दा बादशाह है, ये मुझे बचा सकता है। क्योंकि उसके दिल ने, उसकी रूह ने गवाही दी। उसने कहा खुदावन, हमने ते गुनाह किए हैं, तू खुदा है, तू हमें बचा सकता है। तो खुदावन ने डाकू को मरते हुए सूली पे अपने साथ फिरदौस में लेके गया। किसकी बात हुई? ईमान की, कि उसने खुदा के ऊपर ईमान रखा कि यही खुदा है, ये मुझे बचा सकता है। तो वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, वो डॉक्टरों के ऊपर, हकीमों के ऊपर सारा पैसा खर्च कर चुकी, तो उसको किसी से शिफा ना मिली। तो उसके दिल में आया कि मैं यीशु मसीह का पल्ला छूऊंगी तो शिफा पा जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। ऐ मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने यीशु मसीह पर ईमान रखना है। शक के साथ कुछ नहीं मांगना, ईमान के साथ मांगना है। ईमान के साथ हम मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि आपके दिल में ईमान है राई के दाने जिना, तो पहाड़ को बोलो सरक जाओ, सरक जाएगा।
ہم نے اپنے خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اے میرے بہن بھائیوں عزیزوں، خدا کا کلام زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ یہ آج کا کلام جو میں نے آپ کو خدا بائبل مقدس میں سے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، 30 نہیں، 60 نہیں، بلکہ 100 کا 100 پھل لائے، یہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے، باعث برکت ہو، ہم نجات پائیں یسوع مسیح کے ذریعے۔